कब मिलेंगे आप? तो कब पूछ लेंगे। तो भगवान के पास वो गए, जा करके भगवान से क्या बातचीत की वही जाने। लौट करके आए तो पहले वो मिला जो पीछे मिला था। कहा महाराज क्या पूछा, क्या कहा भगवान ने? बोले भगवान ने कहा कि अभी 25 वर्ष और साधना तब मिलेंगे। तो उनको गुस्सा आ गया। बोले 25 वर्ष उनको घर छोड़ के साधना करते हो गए, रात दिन हम भगवान भगवान की रटना करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और इतना हमने त्याग कर दिया, इतनी हमने साधना की, अब भी कहते हैं 25 वर्ष और। ऐसी टालने टूलने की बात, चलो छोड़ते हम तो न सही। नारद जी बेचारे हंस करके अलग हो गए। कहा ठीक महाराज, कहा तो ये तो जो कहा वही कहे, दूसरी बात कैसे कहें। वहां से आए उस दूसरे के पास जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा साधना कर रहा था। उसने बड़ी नम्रता से पूछा महाराज आपने पूछा? बोले हाँ पूछा। तो बोले कभी मिलने की संभावना बताई क्या? भगवान ने ये भी कहा क्या कि कभी उसको दर्शन हो जाएंगे? बोले कहा तो सही भाई, लेकिन हमको तो बताने में बड़ा संकोच हो। फिर महाराज उन्होंने कहा हमारे संबंध में? बोले हाँ कहा तो जरूर। तो क्या कहा? बोले ये कहा इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक साधना तुम करते रहोगे तो मिलेगा। बोले कह दिया उन्होंने? हाँ बोले कह दिया ना। तो सचमुच आप मेरी राजी के लिए कहते हैं कि भगवान ने कह दिया? बोले कह दिया। बोले तब तो भगवान मिलेंगे ना, ये तो हो गया कि मिलेंगे इतने 1000 वर्ष के बाद सही। अब वो नाचने लगा, बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ी श्रद्धा उसकी बढ़ी। अब भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा महाराज झूठ ही बोलो क्या? अरे हमसे तो कहा कि इतने 1000 वर्ष के बाद और आप अभी आ गए। बोले देखो ना इसकी स्थिति, इसकी श्रद्धा को देखो, अब हम कैसे रह सकते। और उसको देखो 25 ही वर्ष की देर थी, वो घर चला गया, लौट गया। तो एक साधनाभिमान होता है जो सहन नहीं कर सकता अपना मूल्य प्राप्त करने में देर होने का। तो साधनाभिमान में अश्रद्धा पैदा हो जाती है, या अपनी अयोग्यता को देखकर अश्रद्धा पैदा होती है। तो अयोग्यता को तो यूं दूर करें, भगवान के स्वभाव की ओर देखें। भगवान का स्वभाव है बड़ा सुंदर, वो दैन्य प्रिय है। नारद जी का एक सूत्र है भगवान के स्वभाव के संबंध में। नारद जी कहते हैं कि अभिमानी द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ये उनका सूत्र है। भगवान में न तो राग है और न द्वेष है, ये सच्ची बात। पर उनकी लीला में राग की लीला भी होती है, द्वेष की लीला भी होती है, दोनों ही उसके उद्धार के लिए। किसी राक्षस को यदि वे मारते हैं तो मार के तारते हैं, और किसी प्रेमी को गोद में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, तब भी उसको तार ही दिया। लेकिन अभिमानी द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, जहाँ अभिमान है वहाँ तो वे लीला करते हैं द्वेष की। जैसे कोई द्वेषी आदमी किसी द्वेष रखने वाले से बर्ताव करता है, ऐसा बर्ताव। अभिमानी द्वेषत्वात् और दैन्य प्रियत्वाच्च, जहाँ पर दीनता है, जहाँ पर असामर्थ्य है, जहाँ पर अपनी योग्यता का अभाव आदमी को दिखता है, जहाँ अपनी साधना का भरोसा नहीं रहता पर चाह रहती है, वहाँ भगवान जैसे छोटे दीनहीन शिशु को माँ अपनाती है अपनी ओर से, उसी प्रकार वो दीनता भगवान को प्रिय होती है और उस दीन को अपना लेते हैं। जाहि परम प्रिय खिन्न, खिन्न जिनको परम प्रिय होते हैं।
विरध हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति। विरध के लिए उनका स्वभाव है, अपने स्वभाव की रक्षा के लिए वो पुनीतों को तो परित्याग कर देते हैं। पुनीत तो भाई अपने तप के बल से, अपनी पवित्रता के बल से, अपनी साधना के बल से चल के पहुंच जाएंगे। पर छोटा शिशु जो करवट नहीं बदल सकता अपनी, जो अपना मच्छर आग नहीं उड़ा सकता, जो मैले में पड़ा है पर स्वयं उस मैले से अलग नहीं हो सकता, ऐसा असमर्थ मातृपरायण शिशु जैसे माँ के द्वारा अपनाया जाता है और वो स्नेहमयी माँ उसकी पूरी देख रेख करती है, इसी प्रकार से जो अपने आप पुरुषार्थ से पहुंच जाने वाले लोग हैं उनकी तो भगवान परवाह नहीं करते। पर पामरन पर प्रीति, ऐसे राम दीन हितकारी दीन बंधु भगवान हैं। तो भगवान के इस स्वभाव की ओर देख करके अपनी अयोग्यता की चिंता न करे, बल्कि ये सिद्धांत है भगवान की शरणागति के लिए अगर कोई योग्यता है तो वो सर्वथा अयोग्यता का अनुभव है। अपने में सर्वथा दैन्य का, अयोग्यता का अनुभव हो, किसी भी साधना का बल अभिमान न रह जाए और भगवान को चाहे, भगवान की ओर देखकर, उनके दया की ओर देखकर, तो भगवान उस पर पिघल जाते हैं, भगवान उसके अपने हो जाते हैं। वो फिर भगवान पर, ये दीन लोग जो है ना, ये भगवान पर जब अपने अधिकार का दावा करते हैं तो वहां भगवान दब जाते हैं, क्योंकि दीनों के अवलंबन कौन है? जिनके कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। ये भगवान का प्रण है कि भाई जो सबका आश्रय छोड़कर मेरे आश्रय में आ जाता है, एक मेरे आश्रय में, उसको सारे पापों से मुक्त मैं कर देता हूँ। ये भगवान की घोषणा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान हम सभी से कहते हैं कि भाई सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम एकमात्र, नाम एकम, तुम एकमात्र मेरे आश्रय में आ जाओ तो तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता न करो। ये बिल्कुल शब्दार्थ है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पापों से छुड़ा दूंगा, मा शुच, मत चिंता करो। तो ये भगवान की घोषणा दैन्य प्रियत्वाच। तो जो दीन होता है वो भगवान पर अधिकार करता है इस बात का कि तुम हमें तारो। उसमें यदि अभिमान नहीं है, उसमें यदि अपनी साधना की कोई शक्ति नहीं दिखती, वो अगर अपने को सर्वथा निसंबल निर्बल जानता है तो सुनिए, मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की अड़े संवारे काम। तो सूरदास जी महाराज ने ये पद गाया और दो प्रसिद्ध उदाहरण दिए, यद्यपि वो सकाम उदाहरण हैं पर निष्ठा को बतलाते हैं। जबलग गज बल अपने बरते नेक सरो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकारे आए आधे नाम। गजराज ग्राह के द्वारा पकड़ लिया गया, अत्यंत बलशाली ग्राह, और फिर वो जल में, तो ग्राह ने खींचना शुरू किया। तो बड़ा परिवार था इस गजराज का, परिवार के सब बड़े बड़े विशालकाय बड़े बलवान हाथी सब के सब पूंछ और सूंड से बंधन करके सब पीछे खड़े हो गए बाहर खींचने के लिए। पर जब ग्राह के बड़े बल से
अंदर खिसका गया वो गजराज, और जब डूबने लगा तो घर वालों ने सोचा कि भाई ये तो एक डूबता ही है, अब सब साथ क्यों डूबे, तो सबने छोड़ दी। तो तब तक गजराज को आशा थी कि किसी प्रकार किसी बल से हम बाहर खिंच जाएंगे, बच जाएंगे। पर जब कोई बल नहीं रहा, निर्बल हो गया, तब उसने सोचा कि अब तो कोई बल नहीं। निराश होकर और भगवान में आस्थावान होकर, जगत से निराश भगवान में आशावान होकर के उसने कहा नारायण। तो सूरदास कहते हैं कि नारायण पूरा शब्द उच्चारण होने के पहले ही नारा, ये आधे नाम में भगवान आ गए। और भागवत में इसका ये कथा में आता है कि भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ रहे थे। ये बात तो वहां पर आती है, गरुड़ पर आ रहे, पर फिर आता कि भगवान वहां प्रकट हो गए, गरुड़ से उतरे ये नहीं आता। तो इससे टीकाकारों ने बड़ा सुंदर इसका विवेचन किया है कि भगवान को बड़ी जल्दी लगी। अब एक तो गरुड़ की जो स्पीड है, गरुड़ की चाल गति, वो इच्छा अनुकूल जितना चाहे उतना चले, ये नहीं कि उसकी गति की कोई लिमिट हो, सीमा हो कि इतनी माइल ये चल सकता है एक क्षण में, एक सेकंड में, जितना चाहे उतना चले। दूसरे पर भगवान ने कहा कि अरे जल्दी करो, तो चला अपनी जान में बहुत जल्दी, पर भगवान को उसकी गति का विलंब सहन नहीं हुआ। तो भगवान वहां प्रकट हो गए, गरुड़ की प्रतीक्षा नहीं। तो आए आधे नाम, पर आधे नाम आए कब? जब वो निर्बल हो गया गजराज, बल शून्य हो गया, दीन हो गया, दीन होकर उसने पुकारा। इसी प्रकार द्रौपदी की बात, द्रौपदी भी जब तक आशा करती रही, बड़े बड़े लोग बैठे, भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, 5 पांडव बैठे हैं, कोई तो बचा ही लेंगे। द्रुपद सुता निर्बल भयिता जन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। तो द्रौपदी जब तक किसी दूसरे बल की आशा करती रही मन में, तब तक भगवान का वस्त्रावतार नहीं हुआ। तो निर्बल हो गई द्रौपदी, सब तरह की सब ओर से आशा उसकी नष्ट हो गई। तब उसने हे कृष्ण द्वारका वासन पुकारा। द्वारका वासी कह दिया ना तो थोड़ी देर हो गई, द्वारका से आना पड़ा ना। तो भगवान तुरंत वस्त्रावतार, भगवान का वसन रूप भय श्याम, रजस्वला स्त्री के वस्त्र बन गए भगवान, साड़ी बनकर वहां पर प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा थकित भई 10,000 गज बल घटे घटे न 10 गज चिंगिर। 10,000 हाथियों का बल जिसकी भुजाओं में था, वो बल पराभव को प्राप्त हो गया, पराभूत हो गया वो बल, और वो 10 हाथ कपड़ा वो अनंत हो गया, बढ़ गया। तो निर्बल, तो निर्बल के बलराम जहाँ दैन्य होता है वहाँ भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा साधन है, बड़ा सबके पास, पर हमारा अभिमान इसे करने देता नहीं, इच्छा नहीं होती और दैन्य नहीं आता। दो चीज यदि एक साथ एक तरफ हो और भगवान पर विश्वास हो, तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाने पर उसमें एक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार इच्छा के साथ अपना दैन्य नेगेटिव कुछ है ही नहीं, अपना दैन्य और भगवान की कृपा का विश्वास, ये दोनों मिल जाएं तो तुरंत काम हो जाता है, देर नहीं।
पर पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज कि हमारी इच्छा नहीं होती। इच्छा में वही श्रद्धा का न होना बाधक है। इच्छा नहीं होती भगवान को प्रेम को प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक इच्छा का जागरण नहीं होता, उदय नहीं होती इच्छा। हम कहते हैं पर कहीं उदय होती है तो ऐसी ही कि भाई हमारे गैरेज में मोटर है तो हमारे घर के आले में भगवान दिया जाए, ऐसी इच्छा होती है। उससे बढ़कर भगवान की महत्ता हम नहीं समझते। और नाम तो नशे एक चीज नहीं सही, तो ऐसी चीज नहीं समझते हम भगवान को कि जिसकी आए बिना काम न चले। वो तो और चीजों के साथ वो भी एक रहे तो घर की शोभा बढ़ जाएगी, क्या हर्ज है। तो इसके घर में भगवान भी, इसके घर में वैभव भी है, इसके घर में हाथी घोड़े भी, और भगवान बड़ा अच्छा है, भगवान भी रहे। तो भगवान ही रहे, कहीं भगवान ये कह दें कि इन सबको त्यागना पड़ेगा, हम तो तुम रखोगे तो इन सबको हटा देना पड़ेगा, तो बड़ा जरा सोचेंगे। फिर सोचेंगे ना, ये स्थिति तो आपने नई शर्त लगा दी, तो इस शर्त को जरा सोचना पड़ेगा, अपना घाटा नफा देखना पड़ेगा, तब विचार करेंगे आपके। और भगवान महाराज यही कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य। वो कहते हैं तो परित्यज्य का अर्थ है कि सबका मोह छोड़ दो, सबका आश्रय छोड़ दो, उनके गुलाम मत बने रहो। फिर चीज रहे भगवान की सेवा के लिए, कोई आपत्ति नहीं। संसार के सारे उपकरण रहें, भगवान की सेवा में संलग्न होकर तो सब रहें। भगवान के आसन पर कोई न रहे। सबसे तो साधक के लिए ये सूत्र बार बार याद करने का है। उसे करना यह है कि भगवान के आसन पर बैठे हुए भोगों को जबरदस्ती उतार कर भगवान के चरणों में लगा देना है, और न लगे तो जला देना है। ये बात याद रखने का है। भगवान के आसन पर बैठे हुए भोगों को जबरदस्ती वहां से उतार कर भगवान की सेवा में लगा देना है। लग जाए तो रहें, आराम से रहें, मजे में रहें सारे भोग, और यदि न लगे तो उन्हें जला देना है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो राम पद करतन सहज सा। अभी क्या दशा है, किसी के पास भोग हुआ न हो, पर भोगों ने भगवान के आसन को छेक रखा है। हम भोग के लिए भगवान की विस्मृति कर देते हैं, भगवान को भुला देते हैं। भगवान के लिए भोग को नहीं। त्याग की बात तो अलग है, प्राप्त भोग का त्याग तो अलग है। स्मरण मात्र में भी भोग का स्मरण जब होता है, उस समय हम अपने मन में आए हुए भगवान को स्मृति रूप से मन में उदित भगवान को हम हटा देते हैं। भोग के आदेश को मानकर भोग कहता है कि भगवान को हटाओ तो हम रहेंगे, हम कहते हैं एक बार जब हटा देंगे भगवान को। तो भोग को जब तक ये स्थान प्राप्त है तब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। तो इसलिए तो जब दैन्य आता है तब ये होता है कि किसी का आश्रय नहीं रहता, भोग की कोई भी सत्ता वहां पर हमको सहायता करने वाली नहीं रह जाती। भगवान के सिवा कोई अवलंबन नहीं रह जाता, कोई सहारा नहीं। अब तुम्हारे सिवा किसको भगें, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं, दीन है। तो ये दैन्य जब आ जाता है मनुष्य में तो भगवान उसको मिल जाते हैं। तो साधना में ये श्रद्धा में जो ये कमी रहती है कि भाई भगवान हमको क्यों मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे कि हम दीन हैं। अरे छोटे मल में भरे हुए बच्चे को माँ क्यों आके धोएगी, इसलिए धोएगी कि उसका बच्चा है, वो असमर्थ है, वो दीन है, उसमें शक्ति नहीं है, और वो एकमात्र माँ के आश्रित है। तो जैसे एक छोटे बच्चे का बिना बोले माँ के स्नेह पर अधिकार है, इसी प्रकार दीन का, जो दीन भगवान के आश्रय को चाहता उसका भगवान के दीन बंधुत्व पर अधिकार है। इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे अंदर साधना नहीं, बल नहीं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ न हो, भगवान की अहेतुकी कृपा पर विश्वास करके अपने दैन्य को उनके सामने रख दो, उसको उनको चाहो। हम दीन हैं और तुम ये चाहते हैं, वो कह देंगे हम दीन बंधु और तुम्हें अपनाते हैं। भगवान का यही उत्तर होता है जो कहता है हे भगवान हम दीन हैं और तुम्हें चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं दीन बंधु और तुम्हें अपना लेता हूँ। तुरंत सन्मुख में जीव में जबहि कोटि जन्म अघनाशं तबहि। ये आज हम शरणागत हों, कल भगवान हमको अपनाएं, सो नहीं। जिस क्षण हम भगवान के होते हैं उसी क्षण भगवान हमारे हो जाते हैं। हमारे तो वो हैं सूदन सर्वभूतानाम। ये भगवान की घोषणा है कि हम प्राणी मात्र के अपने हैं। वो अगर हमें अपना नहीं मानता हम क्या करें? तो वो तो हमारे हैं ही, केवल हम उनको विश्वास दिला दें कि तुम हमारे हो, ये हम मानते हैं और हम तुम्हारे हैं, बस। ये काल्पनिक जगत की बात नहीं, कवि कल्पना नहीं। भगवान सत्य है, भगवान की वाणी सत्य है, भगवान की घोषणा सत्य है, भगवान के सनातन सिद्धांत सत्य है। इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं। जो कुछ भी कमी है वो कमी भाई दीन है तो दीन के अपने को मान लो। दीन है ठीक है, नहीं साधन है, नहीं योग्यता है, नहीं हमारे द्वारा प्रयत्न होता, पर जिससे प्रयत्न नहीं होता वो अपने दैन्य को सामने रखकर किसी दयालु समर्थ के शरण में तो चला जाए तो उठाएगा, नहीं तो उसकी शरणागत वत्सलता में धब्बा लगेगा, वो जाने अपना। अभूत पूर्वम मनोभाव केवा सर्वम सहे में सहजम दुखम किंतु तदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न ते अनुरूपः। महाराज हमारे लिए कौन सी बात? हमने तो दुख सहे अनादिकाल से अब तक और सह लेंगे, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। परंतु आपके शरण में आ जाने पर अगर किसी का पराभव होता है तो आपके लिए आपके लायक बात नहीं। पराभवो नाथ न ते अनुरूपः, कि आपके अनुरूप नहीं, हमारा तो क्या है? तो ये हम तब कह सकेंगे जब हम अपने दैन्य को लेकर दीन बंधु के चरणों में बिना शर्त अपने को डाल देंगे। तुम सर्वथा दीनहीन असमर्थ मलिन पतित हैं, तुम पतित पावन हो, तुम हो पतित में पतित पावन, दो बानक बने। तुलसीदास जी ने कहा महाराज अब दोनों चीजें बन गई, अब आप कह नहीं सकते हो पतित तो तुम पतित पावन। अरे मैं अंधेरा तुम सूरज, अब ये अंधेरा रहेगा क्या? तो तुमको अपने में मुझको आत्मसात कर लेना पड़ेगा। अंधेरे को सूर्य अपने प्रकाश में आत्मसात कर लेता है, अंधेरे को अपने अंदर सूरज मिला लेता है। इसी प्रकार से हम यदि दीन हैं तो दीन बंधु हमारे दैन्य को ले लेता है और हमें अधीन बना देता है। तो भगवान के सामने हम ये कह सकते हैं बड़े मजे में, हम पतित हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी तू भिखारी, तू प्रसिद्ध पातकी, तू पात तुम जहारी। ये कह सकते हैं तुम दयालु हो और हम दीन हैं, तुम उदार शिरोमणि दानी है, दानी हो और हम भिखमंगे हैं, तू दान हूँ भिखारी, तू प्रसिद्ध पातकी। महाराज ऐसा नहीं कि मैं झूठ कहता हूँ कि मैं पापी हूँ। आपको कहीं परीक्षा करनी पड़े, जांच वाँच करनी पड़े कि इसके पास ये चीज है कि नहीं, सो नहीं, वो प्रसिद्ध पातकी। सारी दुनिया जानती है कि ऐसा है, इसके पास ये चीज है, और तू पाप तुम जहाई, तुम पाप के समूह को हरण करने वाले हो।
तो भगवान की इस कृपा के सामने फिर किसके लिए आश्वासन नहीं है? कौन कह सकता है कि हम असहाय हैं? जो असहाय उनके सहाय वो, जो दीन उनके बंधु वो, जो पतित उनके पालन करने वाले वो कहते हैं ऐसे, हम हैं ऐसे, और तुम आ जाओ। सब पापों जो मुशिष्यामी, एक दो पाप की बात नहीं कहते, बोले भाई तुम्हारे इतने बड़े पाप अब कहाँ तक करो? बोले नहीं, सर्व पापों भी, सारे पापों से। और ये बड़े सुंदर आश्वासन के शब्द हैं। मैं, भगवान कहते हैं मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। अहं तो सर्व पाप, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता न करो। इससे बढ़कर आश्वासन क्या होगा? तो हम अगर पापी भी हैं, दुखी भी हैं, रोते भी हैं, गीता भी पढ़ते हैं, अपने को भगवान का प्रेमी भी मानते हैं, विश्वास करने वाला भी कहते हैं, और फिर चिंता करते हैं, और फिर हमारे अंदर पाप रहते हैं, ये दोनों बात कैसे हो? वो कहते हैं कि एकमात्र हमारे आश्रम में आ जाओ तो सारे पापों से तुम्हें मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता न करो। और हम यदि अपने को दीन मानकर आश्रम में गया मान लेते हैं और फिर भी चिंता रहती है। हम आश्रम में भी आ गए और फिर भी चिंता। भगवान के आश्रम में चले जाने वालों के को दो बात तुरंत मिल जाती है, ये कसौटी कसल अपने निर्भयता और निश्चिंतता। जो भी भगवान के आश्रम में चला गया, जिस क्षण गया उसी क्षण वो भय और चिंता से मुक्त हो गया, क्योंकि वो जिसकी शरण में गया है उसके उस स्थान में, उसके सामने भय चिंता की सत्ता रह नहीं सकती। भय और चिंता जहाँ पर है वहाँ पर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, परम सुहृद भगवान का आश्रय नहीं है। भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। तो इसलिए कोई भी निराश न हो। संसार का कोई भी पापी तापी अभी कैसा भी जीव हो, भगवान कहते हैं कि बस आ जाओ, मेरी गोद सबके लिए तैयार है, खुली गोद है, उन्मुक्त द्वार है, अमुक के लिए द्वार बंद है सो बात नहीं। भगवान की दया का द्वार किसी के लिए बंद नहीं, बशर्ते कि उस वहां जाना चाहे। वो जाना नहीं चाहता उसकी तो बात अलग है। जो उस दया का भिखारी होकर जाए, बस उसके लिए द्वार खुला, और वो भगवान उसे बड़ा आदर करके, तो पावन है ना, तो इसलिए निरादर करके नहीं लेते, वो तो उनके चाह की चीज है। फिर पापियों का पाप धोना, अगर पाप न हो तो धोए किसका? तो धोते हैं तो वो चीज मिलती तब न धोते हैं, धोना उनका काम। तो घाट पर बैठे ही हैं पाप धोने के लिए, पाप न जाए तो उनका वहां बैठना ही बेकार हो जाए। तो आदर करके पापी को लेते आओ भाई, तुमको निष्पाप करके धो के साफ, जैसे मल में भरे हुए बच्चे को माँ धोकर साफ करके उसको सुंदर कपड़े पहनाकर गोद में लेके स्तन्यपान करवाती है, इसी प्रकार पापी पापी अभी दुराचारी सुदुराचारो अभी भक्ति माम अनन्य बात, जो कह दे नाथ मैं तुम्हारा, तुम मुझे बचाओ। तो भगवान समझने की कहता तो सच है, मन से है, तो बोले होगा तुम साधु, होगा तुम्हारे पापों का नाश, तुम बन गए मेरे भक्त, अब तुम्हारा विनाश नहीं होगा, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। ये भगवान के शब्द होंगे ना, अद्वितीय सुदुराचारो भजते माम अनन्य भात साधु रोग सम्मंतव्य सम्यक विदशित हो स क्षिप्रम भोज धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाए ही नमे भक्त तन्मस्य। तो निराश होने की किसी को आवश्यकता नहीं। निराशा यदि है तो अपनी श्रद्धा के अभाव में, अपनी दैन्य के अभाव में, अपनी भगवान की कृपा में विश्वास के अभाव से हम दुखी हैं, दीन हैं, पापी हैं, तापी हैं, नरक में जाते हैं। नहीं तो सीधा रास्ता है,
अरे योग्यता सिद्ध करने में तो जरा प्रयास करना पड़ता है, ऐसा तप करो, ऐसी साधना करो, और अपने सच्चे दैन्य को दैन्य मान देने में कौन प्रयास करना पड़ता है। पर वो विश्वास नहीं होता। विश्वास बिनु विश्वास भगत नहीं, कोई बिनु द्रव न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीव के लह विश्राम। बिना विश्वास के शरण में नहीं गया जाता, बिना भगवान की प्रपत्ति के भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। तो बिना भगवान की कृपा के जीव को कभी शांति नहीं मिलती। शांति चाहिए, भगवान की कृपा का आश्रय करो। भगवान की कृपा का अनुभव चाहिए तो भगवान के शरण हो जाओ, और शरण होना चाहो तो भगवान की कृपालुता में सौहार्द में विश्वास करो। भगवान पर विश्वास होगा, अपने आप वो दया प्रकट हो करके। न चित्त सर्व दुर्गाणी न प्रसादात् विश्वसी। एक जगह ही गीता में तो भगवान ने बार बार ऐसे ऐसे आश्वासन दिए, अरे तुम इसमें तुम उस पर निर्भर हो जाओ ना। तो बोले महाराज क्या होगा फिर? बोले मेरी कृपा से तुम सारे दुखों से तर जाओ। साफ कह दिए, न प्रसादात् सर्व दुर्गाणी करिष्यसि। बड़े बड़े विपत्तियों के, बड़े बड़े अवरोधों के, बड़ी बड़ी बाधाओं के किले दुर्गाणी, बड़े बड़े किले बाधाओं के सब तुम्हारे सामने परास्त हो जाएंगे। तुम उनको जीत कर आगे बढ़ जाओ। बोले महाराज बल नहीं, तो मत प्रसादात्, मेरी कृपा से। ये भगवान के आश्वासन वाक्य। बोले महाराज खाने पीने को कौन देगा? बोले हम देंगे, वहाँ में हम देंगे। पर विश्वास तो कोई करे। हमारा विश्वास तो भगवान पर तो है नहीं, कहीं पाप पर है, कहीं झूठ पर है, कहीं अपनी बुद्धि पर है, कहीं नीति पर है, कहीं कौशल पर है, कहीं किसी मनुष्य विशेष पर है। तो उसी विश्वास के अनुसार क्रिया होती है, और वो विश्वास कहीं का ठीक हो गया और कर्म वैसा बना तो फल भी देता है, नहीं तो विफल होते हैं, और इसी में रोते रहते हैं। निरंतर न मालूम कितने जन्म बीते, और जब तक भगवान के नहीं होंगे तब तक न मालूम कितने जीवन और बीतेंगे। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे विस्तारे कृपया पारे अहि मुरारे। न मालूम कितने जन्म बीते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म हुआ, फिर मरे, फिर माँ के पेट में आए, फिर बड़े हुए, फिर मरे। ये तांता लगा ही रहेगा जब तक हम भगवान के नहीं हैं। भगवान के होने में कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल इस विश्वास की आवश्यकता है कि भगवान हमारे, हम उनके, ये विश्वास कर लिया जाए, फिर अपने आप सब कुछ भगवान की कृपा ठीक कर देगी। हरि ओम।